नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं 3D Max के और एडिशनल मॉडिफायर्स के बारे में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको 5 मॉडिफायर्स के बारे में बताया था और आज उन्हीं मॉडिफायर्स को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बाकी के और इम्पोर्टेंट मॉडिफायर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सैंपल के तौर पर मैं इस्तेमाल करता हूँ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में एक बॉक्स। टॉप व्यू पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूं और Z प्रेस करके प्रोस्पेक्टिव व्यू में इसको मैं फिट ऑन स्क्रीन कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। अब इसके अंदर सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने कोई मॉडिफायर अप्लाई करना है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे सेगमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हम बॉटम में जाकर इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर सेगमेंट अप्लाई कर देंगे, जिसकी अमाउंट अभी मैं रख लेता हूँ 10 बाय 10 बाय 10। और इस प्रीव्यू के अंदर उस सेगमेंट्स को शो करने के लिए हम यूज करेंगे F4। तो अब हम चलते हैं अपने मॉडिफाई के अंदर। यहाँ पर राइट हैंड साइड कमांड बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा मॉडिफाई और यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट के अंदर सबसे पहला मॉडिफायर हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसका नाम है L से लेटिस। लेटिस को हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे पैरामीटर के अंदर आपको दिखाई देंगे 3 ऑप्शंस ज्योमेट्री के अंदर। फर्स्ट इसके अंदर आता है जॉइंट ओनली फॉर वर्टेक्सेस, जिसको अगर मैं ऑन कर दूंगा तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं कुछ इस टाइप के। और अगर मैं इसके अंदर सेकंड ऑप्शन यानी कि स्ट्रक्चर ओनली ऑफ एजेस पे क्लिक करता हूं तो आपको सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ही दिखाई देगा, कोई एजेस या जॉइंट्स नहीं दिखाई देंगे। देन इसके बाद अगर मैं बोथ पे चले जाता हूं तो यहाँ पे आपको जॉइंट और एजेस दोनों के ऑप्शन दिखाई देंगे। देन इसके बाद नीचे हम चले जाते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है स्ट्रक्चर का। तो इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी आप मॉडिफिकेशन, जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो वो आप इस ऑप्शन के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ओनली पे चले जाता हूँ ताकि इसकी जो सेटिंग है वो मैं प्रॉपरली देख सकूं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है इसकी सिलेंड्रिकल शेप यानी कि रेडियस। कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल तो ज्यादा अमाउंट नहीं, हम इसमें अमाउंट 1 ही रखेंगे। और नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट मैंने आपको बताया था कि अगर रिक्वायरमेंट हो तभी हम इन सेगमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सेगमेंट्स को इंक्रीज करके देखते हैं। सेगमेंट्स जिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं वो डायरेक्शन के इंक्रीज होने पर हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी फिजिकली चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ये सेगमेंट तभी देने का फायदा है जब आप इसके अंदर कोई और एडिशनल मॉडिफायर भी अप्लाई कर रहे हो या इसको कस्टमाइज कर रहे हो। बट अभी इस सेगमेंट की जरूरत नहीं है तो हम इस सेगमेंट्स को वापस से लो कर देते हैं। देन नेक्स्ट इसके अंदर आता है साइड्स। बाय डिफॉल्ट 4 साइड्स यानी कि एक स्क्वायर शेप ये क्रिएट कर रहा है, लेकिन मैं इसके अंदर साइड्स बढ़ा भी सकता हूं ताकि एक सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट करे और मिनिमम टू मिनिमम आप इसमें 3 साइड्स क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसके साइड्स कर देता हूँ 10 और इसका जो रेडियस है वो मैं कर देता हूँ 0.5। तो एक वायर स्ट्रक्चर बेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं F4 प्रेस करता हूँ तो कुछ इस टाइप का आपको ये जाली टाइप का एक मॉडल दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसमें सिलेक्शन ना दूं तो आपको बिना हाईलाइट हुए ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा। तो इसकी और प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मटेरियल आईडी आ रहा है, बट अभी हमने मटेरियल बनाना स्टार्ट नहीं करा है तो इसके अंदर मटेरियल आईडी देने का भी फायदा नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इग्नोर हिडन एजेस। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो क्या होगा, इसमें क्रॉस सेगमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। और मोस्टली ये जो ऑप्शन है कहाँ पर इस्तेमाल कराया जाता है दोस्तों, अगर आपने रोड साइड पे कई बारी स्ट्रक्चर देखे होंगे, पिलर देखे होंगे जो रोड पर सिग्नल के लिए या फिर बैनर्स को टांगने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि इसके थ्रू वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो, वरना हम इसे इग्नोर कर देते हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर जाते हैं एंड कैप्स पर। तो एंड कैप्स अगर मैं ऑन कर दूं, बट उससे पहले मैं आपको जूम करके दिखाता हूं कि एंड कैप्स है क्या। यहाँ पर अगर हो सके तो मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो इसकी सिलेंड्रिकल शेप है, जो इसका सिलेंड्रिकल होल है वो ओपन है। अगर हम इसे क्लोज करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे एंड कैप्स का इस्तेमाल करा जाता है। अब जैसे कि सिलेंड्रिकल शेप देने के लिए यहाँ पर मैंने 10 सेगमेंट अप्लाई करे हैं, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इसके 10 सेगमेंट से काफी हार्ड शो कर रहे हैं।
यानी कि एक एक एज निकला हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे अगर हम स्मूथ करना चाहे तो यहाँ पे स्मूथ ऑप्शन भी है जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। हम इसे ऑन कर देंगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप बहुत ही स्मूथली शो करेगी और एक अच्छी फिनिशिंग लुक आ जाएगी इस मेटल ऑब्जेक्ट के अंदर। सो नेक्स्ट अब हम चले जाते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट्स के अंदर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जॉइंट ओनली पर क्लिक कर देता हूँ और अब इसकी पॉइंट की जो प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई करी है वो बाय डिफॉल्ट अब लॉक हो चुकी है, जो सेटिंग मैंने अप्लाई करी थी। अब हम जॉइंट्स पे जाकर यहाँ पर जॉइंट्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसके अंदर 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट इसके अंदर आता है टेट्रा। टेट्रा फिलहाल तो ऑब्जेक्ट इतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको विजिबल करने की। F4 से मैं इसके साइड सेगमेंट्स को शो कर देता हूँ। अब यहाँ पे एजेस के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे पिरामिड शेप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं टेट्रा के थ्रू। देन इसके बाद आता है ऑक्टा। ऑक्टा में क्या है, ये डबल पिरामिड आप कह सकते हो, यानी कि इसके अंदर पिरामिड शेप आपको टॉप पे भी दिखाई देगी और बॉटम में भी। देन इसके बाद अगर इकोसा पर आप क्लिक करोगे तो ये मोस्टली सिलेंड्रिकल शेप के अंदर शो करने लग जाएगा। तो फिलहाल तो इकोसा मैं इसमें रहने दूंगा और जो इसकी रेडियस है वो मैं कर दूंगा 0.5 कर देता हूँ। देन इसके बाद इसमें भी मटेरियल आईडी दी गई है जो कि मटेरियल के साथ ही इस्तेमाल करी जाती है, तो अभी उस ऑप्शन को भी हम रहने देंगे और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बोथ ऑप्शन। तो अब हम दोनों ऑप्शंस को यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर इस सिलेंड्रिकल शेप को हम थोड़ा और बढ़ाना चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ इकोसा के अंदर 1 पॉइंट। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है विदाउट सेगमेंट, कुछ इस टाइप का है। सो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। इसके नीचे लिस्ट में और डाउन होते जा रहे हैं तो नीचे इसके अंदर मैपिंग कोऑर्डिनेट्स का ऑप्शन आ चुका है जो कि मोस्टली मैपिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो फिलहाल इस ऑप्शन को हम यहीं पे स्किप करेंगे। आगे जब हम टेक्सचरिंग वगैरह क्रिएट करेंगे तो शायद इस ऑप्शन का इस्तेमाल हो। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मॉडिफायर कंप्लीट हो चुका है और किस तरीके से इसने एक बॉक्स को इस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर दिया है। अब इसकी एक मेन बात मैं आपको बता दूं, हम इसे कॉपी ही रखने वाले हैं और इसकी एक मेन बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर लेंथ और विड्थ में जितने वायर फ्रेम दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे मेरे दिए गए सेगमेंट्स ही है। यानी कि अगर मैं लेथ की जगह पर वापस से बॉक्स में आके अगर मैं इसके सेगमेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो उससे मेरे लेथ में भी डिजाइन में फर्क पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसे 5x5x5 कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो अब थोड़ा सा लाइट हो चुका है दूसरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि इसी तरीके के न्यू अपडेट्स आपको मिले टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।